नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी ओलंपियाड का कक्षा 10वीं के लिए ये नमूना प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। ये एक सैम्पल पेपर है, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, कुछ पंक्तियाँ दी जाएंगी जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और वहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा अपठित गद्यांश है। आइए जल्दी से इसे हम पढ़ लेते हैं। आइए इस अवतरण को यानी गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। तो जो गांधीवाद की बात यहाँ पर की जा रही है उसमें कुछ राजनीतिक तत्व होते हैं और कुछ आध्यात्मिक होते हैं। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं, जैसे गांधीवाद, समाजवाद, तो जो वाद प्रचलित हैं वे प्राय राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। लेकिन गांधीवाद में ऐसा नहीं है। हम राजनीति के साथ साथ स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। तो और बाकी के जो वाद हैं वो सिर्फ राजनीति करते हैं, लेकिन गांधीवाद के विषय में बताया गया है कि वो राजनीति के साथ साथ आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के ऊपर भी बातचीत करता है। तो यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आध्यात्मिक शब्द में प्रत्यय का सही विकल्प है। तो आध्यात्मिक जो है तो ये हमारा बनता है अध्यात्म, ये मूल शब्द है और प्रत्यय पीछे लगता है। तो कौन सा प्रत्यय लगेगा? एक प्रत्यय लगेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी की मात्रा है तो छोटी ई यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर विकल्प जो दिए गए हैं उसमें देखो पहले में आध्यात्म लिखा गया है, एक प्रत्यय सही है, तो ये दो विकल्प तो हमारे वैसे ही गलत हो जाते हैं और ये अध्यात्मक लिखा हुआ है। तो यहाँ पर टाइपिंग एरर हम कह सकते हैं। ख विकल्प अगर सही मानते हैं तो अध्यात्म होना चाहिए, पीछे जो क लिखा गया है वो टाइपिंग एरर है। तो अध्यात्म हमारा मूल शब्द है और एक हमारा क्या है? प्रत्यय। गांधीवाद का आधार है, तो अभी हमने पढ़ा गांधीवाद किसके ऊपर बातचीत करता है? राजनीति के साथ साथ आध्यात्मिक तत्व भी उसमें शामिल होते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। शीर्षक यानी कि एक नाम देना है, तो नाम अगर हम सोच समझ के दें तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर विकल्प भी पढ़ लेते हैं। गांधी जी के विचार, ये बात ठीक है। गांधी जी में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व, गांधी जी, सांप्रदायिकता और राजनीति। तो सबसे सही विकल्प की बात करें तो पहले ही लाइन में हमने बातचीत की कि भी गांधीवाद की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है? राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय वहाँ पर मिलता है। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? ख। तो जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी हमें चारों विकल्प सही लगते हैं। गांधी जी भी हमें सही लगेगा, गांधी जी के विचार भी हमें सही लगेंगे, लेकिन हमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द का सही चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विलोम शब्द की पहचान करनी है। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 4 दिया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। भगवान शंकर अपने भक्तों के लिए दाता है। दाता हमारा शब्द है, इसको रेखांकित भी किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। उनकी द्वार पर आया, खाली स्थान कभी खाली हाथ नहीं जाता। तो दाता देने वाला और याचक क्या होता है? लेने वाला। तो विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द आपको पहचानने हैं। तो कौन सा विकल्प सबसे सही है? याचक। याचक होता है जो मांगता है और दाता होता है जो देता है। नूतन और खालिस्तान यहाँ पर दिया गया है। विचारों का संघर्ष हमेशा होता है, तो विलोम शब्द की पहचान करनी है। तो नूतन होता है नया और पुरातन क्या होता है? पुराना। तो अगर हमें नूतन का अर्थ पता है तो हम आसानी से कर पाएंगे। और वैसे भी नूतन पुरातन राइमिंग से भी आप गैस कर सकते हैं अगर अर्थ नहीं पता, लेकिन आपको अर्थ पता होना चाहिए। यही सबसे सही विकल्प है। अर्थ हमें पता होता है तभी हम सही तक पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर ढूंढना है। अभी हम विलोम शब्द ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पर देखते हैं। घोड़ा वायु की गति से तेज दौड़ता है, तो घोड़े को और क्या कह सकते हैं? पावक, पावक क्या होता है? अग्नि होती है। नयन, नयन आँख को कहते हैं। शेर आप सभी को पता है। तो अश्व क्या होता है? घोड़ा। कीचड़ में कमल खिलते हैं। पंकज, पंकज क्या होता है? कीचड़ में खिलने वाला, कमल का पर्यायवाची शब्द है। कीचड़ में कमल खिलते हैं, तो यहाँ पर हमें कमल का पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। तो पंकज और नीरज ये दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं, तो यहाँ से भी हम टाइपिंग एरर कह सकते हैं। सावन और गगन बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर या तो नीरज नहीं देना चाहिए था इनको, या फिर पंकज नहीं देना चाहिए था, क्योंकि दो विकल्प तो सही नहीं होंगे। एक ही विकल्प के साथ हमें जाना है। तो पंकज कीचड़ में पैदा होने वाला कमल का फूल होता है।
और नीरज भी कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। पंकज यानी कि इसमें देखो पूरी लाइन को ध्यान से पढ़ना है। कीचड़ में खिलने वाले की बात हो रही है, तो कीचड़ में सही अगर बात करें तो पंकज ही इसका बिल्कुल सही वाला पर्यायवाची शब्द होगा, और नीरज पानी में पैदा होने वाला। तो अगर इसके हिसाब से जो विकल्प दिए गए हैं, वैसे तो नीरज इनको नहीं देना चाहिए था क्योंकि ये भी कमल का पर्यायवाची शब्द है, और अगर दे ही दिया है और कुछ सोच के दिया है तो हम स्मार्टली सोचेंगे तो पहला विकल्प क्या होना चाहिए, सही। क्योंकि कीचड़ में स्पेसिफिक खिलने वाला क्या होता है, आपका कमल होता है। कमल का पर्यायवाची नीरज भी होता है, नीरज यानी कि पानी में पैदा होने वाला। तो यहाँ पर या तो मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है। अगर टाइपिंग एरर है भी तो भी हम अपना दिमाग लगा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट की अगर हम बात करें तो कौन सा सही है, पंकज। सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। जिन हथियारों को फेंक कर चलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। जिन हथियारों को हम फेंक कर चलाते हैं उन्हें अस्त्र कहते हैं, और जिनको हाथ से पकड़ कर चलाते हैं उन्हें शस्त्र कहते हैं। तो सही विकल्प कौन सा है, घ। निम्न का अर्थ बताओ। टोपी उछालना, ये मुहावरा है और मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। तो टोपी उछालना क्या होता है, किसी का अपमान करना। कौन सा विकल्प सही है, घ विकल्प सही है। जब भी मुहावरे और लोकोक्तियों की बात होती है तो वहाँ पर छुपा हुआ अर्थ होता है, व्यंग्यार्थक होता है। तो यहाँ पर हमें सीधे अर्थ की तरफ नहीं जाना, जैसे टोपी नहीं खरीदना, ऐसा नहीं होगा। टोपी उछालना यानी कि किसी का अपमान करना, क्योंकि टोपी जो होती है, पगड़ी जो होती है, वो सम्मान का प्रतीक होती है, और उसको कोई अगर उछाल देता है, उसके साथ अगर कोई छेड़खानी करता है तो यानी कि वो अपमानित कर रहा है। विधवा का पुल्लिंग शब्द है, तो विधवा हमारा स्त्रीलिंग शब्द है और इसका पुल्लिंग क्या होगा, विधुर। तो ग विकल्प सही है। तो ये कुल हमारे 10 प्रश्न दिए गए थे, इससे आपका अभ्यास हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका अपठित गद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़कर हम आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और विशेष रूप से आपको व्याकरण का अभ्यास करना है। जिन बच्चों की व्याकरण अच्छी है, जो व्याकरण को अच्छे से पढ़ते हैं, सारी परिभाषाएं, सारे उदाहरण अच्छे से समझ पाते हैं, तो वो अच्छे से ओलंपियाड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको अपनी व्याकरण के ऊपर पकड़ बढ़ानी है, व्याकरण का बार बार अभ्यास करना है, सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। तो ओलंपियाड आपके लिए मुश्किल पेपर नहीं होने वाला है, आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और खुश होकर कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।